दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। बकायदा वोट चोरी के खिलाफ कुछ छात्र सड़कों पर उतर करके शांतिपूर्व तरीके से विरोध प्रदर्शन करने वाले थे, जिसकी भनक सरकार को लग गई, जिसकी भनक पुलिस प्रशासन को लग गई दोस्तों। और डरी हुई सहमी हुई बीजेपी की सरकार ने उन छात्रों को गिरफ्तार कर लिया, या यूं कहें कि हाउस अरेस्ट कर लिया। नालंदा के रहने वाले हैं और बीएचयू में लॉ फैकल्टी से छात्र हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 बजे ही गिरफ्तार कर लिया गया। ये प्रोटेस्ट 4 बजे होना था। यानी वोट चोरी के मसले को लेकर के इतनी डरी हुई है सरकार कि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं तो उनको डिटेन कर लिया जा रहा है, गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। लाइब्रेरी में ढूंढ ढूंढ कर इस तरीके से पकड़ा जा रहा है जैसे मानो कोई अपराधी हो। दोस्तों, खबर क्या है, कहां से खबर निकल करके आ रही है, किस लिए ये चीजें आ रही हैं, ये सब कुछ मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या देश के अंदर जो सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार हो या फिर यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, डबल इंजन की सरकार है दोस्तों, इसके बावजूद भी छात्रों से इतनी सरकार डर चुकी है, इतनी सरकार सहम चुकी है कि छात्रों को जबरदस्ती पकड़ा जा रहा है कि कहीं यह विरोध ना कर ले। दरअसल दोस्तों, अभी तो विरोध हुआ भी नहीं था, सिर्फ अभी रणनीति बनाई जा रही थी, विरोध प्रदर्शन करने की पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही थी। और उससे पहले ही जैसे ही भनक लगा पुलिस प्रशासन को, उन छात्रों को डिटेन कर लिया जाता है। साथियों, देश में जो ये लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो रही है, गैर संवैधानिक गिरफ्तारियां बिना एफआईआर की हो रही है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही हम और हमारे कई अन्य साथी जो बिहार के रहने वाले हैं और अन्य जगह के रहने वाले हैं, उनको लगातार पुलिस कॉल कर रही है। हम अभी साइबर लाइब्रेरी से ये वीडियो बना रहे हैं, हम बाहर पुलिस खड़ी है, बार बार धमकियां दिया जा रहा है। हमारे साथी सुमन आनंद को भी एफआईआर की धमकी दी गई है और हमें भी धमकी दी जा रही है कि आप पे एफआईआर करेंगे। जरा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में बैठे हुए शख्स एनएसयूआई बीएचयू के प्रेसिडेंट हैं और बकायदा दोस्तों इनको लाइब्रेरी से पकड़ करके न सिर्फ इनको बल्कि छात्रों के आवास से, जहां पर ये छात्र रहते हैं, सोचिए उन छात्रों के आवास से घुस घुस करके, पकड़ पकड़ करके लाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि तुम विरोध नहीं करोगे। दोस्तों, खबर क्या है मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का यह ट्वीट देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने बकायदा ट्वीट किया है और सबसे पहले कहा क्या है। युवाओं से डर गए मोदी। नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में छात्र वोट चोरी के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने ही वाले थे, लेकिन छात्रों की आवाज से डरी सहमी बीजेपी सरकार ने विरोध से पहले ही एनएसयूआई बीएचयू प्रेसिडेंट सुमन आनंद को हॉस्टल में घुसकर गिरफ्तार कर लिया। वहीं कई छात्र हॉस्टल और लाइब्रेरी से कुख्यात अपराधियों की तरह तलाशा जा रहा है। ये वोट चोरी के खिलाफ युवाओं की आवाज दबाने की एक कायरतापूर्ण और नाकामी कोशिश है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पूरे देश के सामने बीजेपी की चुनाव चोरी का कच्चा चिट्ठा पर्चा खोल कर रख दिया है। कांग्रेस पार्टी ने यह ट्वीट किया दोस्तों। और अब ये देखिए आईवाईसी के प्रेसिडेंट हैं उदय भानुचिब और बकायदा इस वीडियो को ट्वीट कर रहे हैं। जिस वीडियो के अंदर ये बैठा हुआ जो शख्स दिख रहा है दोस्तों, ये छात्र है और जिस तरीके से गिरफ्तारी की जा रही है, जरा आपको समझना पड़ेगा। देखिए क्या लिख रहे हैं, युवाओं से क्यों डर रहे पीएम मोदी। वाराणसी में छात्र वोट चोरी के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने ही वाले थे, लेकिन डर के मारे बीजेपी सरकार ने एनएसयूआई बीएचयू प्रेसिडेंट सुमन आनंद को हॉस्टल से ही उठा लिया। दोस्तों, क्या सरकार इतनी डर जाएगी? मोदी जी इस नारे से इतने डर रहे हैं कि बताइए, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी छात्रों को गिरफ्तारी करनी पड़ रही है, वो भी उनके हॉस्टल से। लाइब्रेरी में ऐसा ढूंढा जा रहा है जैसे कोई कुख्यात अपराधी हो। बताइए दोस्तों, ये खबर जितनी सुनने में आपको हैरान लग रही है दोस्तों, सच में इतनी ही ज्यादा हैरानी की बात तब हो जाती है जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र में दौरा करने जाते हैं, रोड शो करने जाते हैं और उससे पहले ही विपक्षी पार्टियों को, नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद पीएम की कुर्सी पर हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी गृह मंत्री के पद पर हैं,
उत्तर प्रदेश के अंदर खुद योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री पद पर हैं, यानी पीएम, सीएम, गृह मंत्री सब इनका, पुलिस प्रशासन इनका, डबल इंजन की सरकार इनकी, लेकिन उसके बावजूद भी छात्रों से इतनी सरकार डरती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, ये डर नहीं है तो क्या है, ये हताशा नहीं है तो क्या है? क्या छात्रों से इतनी सरकार डर जाएगी कि हॉस्टल से अरेस्टिंग कर ली जाएगी? अभी तो विरोध प्रदर्शन भी नहीं हुआ दोस्तों, उससे पहले गिरफ्तारी हो रही है। अब सवाल आता है दोस्तों कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी वाकई वोट चोरी के नारे से डरते हुए नजर आ रहे हैं? क्या बीजेपी की सरकार वोट चोरी के नारे से इतनी डरती हुई नजर आ रही है, जो इस तरीके से काम करना पड़ रहा है, छात्रों की गिरफ्तारी करनी पड़ रही है? और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह मसला ये नया नहीं है, यह मसला पुराना हो चुका है। गिरफ्तारी करने वाली छात्रों को गिरफ्तार करना, छात्रों पर लाठीचार्ज करवाना, यह पुराना हो चुका है। यह खबर देखिए, अहमदाबाद की खबर है। प्रधानमंत्री मोदी जी की रोड शो होने वाला रहता है अहमदाबाद में दोस्तों, और बाकायदा विपक्षी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को रोड से घसीट घसीट करके हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। जो नेता घरों में हैं, पुलिस प्रशासन भेज करके उनको घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। ये गुजरात की तस्वीरें हैं, ये गुजरात की वीडियो है। सोचिए, जिस गृह राज्य से प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, जिस गृह राज्य से गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं, उस क्षेत्र में ऐसा हाल है, ऐसा डर है, इतना डर है कि हाउस अरेस्ट कराना पड़ रहा है। और दोस्तों, ये तो सिर्फ गुजरात की तस्वीरें हैं, ये तो सिर्फ अहमदाबाद की तस्वीरें हैं। तस्वीरें तो ऐसी ऐसी भी निकल करके आई कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र में जा रहे हैं, दौरा करने जा रहे हैं, रोड शो करने जा रहे हैं, और डर इतना हो गया कि कोई प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ नारेबाजी ना कर ले। देर रात तक लोगों को 8-8 घंटे, 6-6 घंटे तक हाउस अरेस्ट करके विपक्ष के नेताओं को रखा गया। दोस्तों, खबर देखिए, ये खबर देखिए। अजय राय को बकायदा लखनऊ में उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है दोस्तों, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी बनारस में रोड शो करने वाले होते हैं। बताइए, यह पता चलता है कि कुछ लोग उनका विरोध कर सकते हैं, तो उससे ठीक मोदी जी की रोड शो से ठीक एक रात पहले ही तमाम आसपास के जिले के जितने नेता होते हैं दोस्तों, सबको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। और तस्वीरें एक से बढ़कर एक निकल करके आई थी, खबरें एक से बढ़कर एक है। मैं एक एक खबरें बारीकी से आपको पढ़कर बता रहा हूं, सुना रहा हूं, समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आज तक की खबर देखिए, यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय हाउस अरेस्ट, पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर लखनऊ पुलिस का एक्शन। लखनऊ में उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। दूसरी खबर देखिए, वाराणसी में पीएम मोदी का दौरा, आज सोनभद्र में कांग्रेस नेता हाउस अरेस्ट, बना रहे थे विरोध की योजना। विरोधी से इतना डरते हैं, बताइए। अरे डबल इंजन की सरकार है, पुलिस प्रशासन आपका है, खुद आप प्रधानमंत्री हैं, आप इतना विरोध से डर रहे हैं, बताइए। अच्छा, ये खबर देखिए, कांग्रेस जिला महासचिव 12 घंटे हाउस अरेस्ट, वाराणसी जाने से रोका। 12 घंटे हाउस अरेस्ट, बताइए दोस्तों, 12 घंटे हाउस अरेस्ट किए जा रहे हैं। रैली 1 से 2 घंटे की होगी, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। रोड शो 1 से 2 घंटे का प्रोग्राम होगा, उससे ज्यादा प्रोग्राम होता नहीं है। 12 घंटे पहले से हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। विपक्ष के नेताओं को इतना डर है, बताइए। और दोस्तों, सवाल यहां पर इसीलिए पूछा जाता है कि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, जो अपने विरोधियों को भी गले लगा लेते हैं। दोस्तों, बिहार की तस्वीर आपने देखी होगी कि राहुल गांधी बाकायदा गाड़ी में रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ लोग काले कपड़े पहन के राहुल गांधी का विरोध करने के लिए सामने आते हैं, काले कपड़े लहराते हुए नजर आते हैं, और राहुल गांधी बाकायदा गाड़ी को रोकते हैं, उनको बुलाते हैं, हैंडशेक करते हैं, और जेब से टॉफी निकाल करके भी देते हैं। इसको कहते हैं विरोधियों का भी सम्मान करना। विरोध करना उनका हक है। हो सकती है कि राहुल गांधी की बातें उनको समझ में नहीं आई और राहुल गांधी की बातों से उनको कुछ आहत हो गया हो, वो उनकी अपनी सोच है। लेकिन जिस तरीके से विरोध कर रहे, राहुल गांधी ने तो ये नहीं कहा कि इनको भैया जेल में डाल दो, ये मेरा विरोध कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। राहुल गांधी बाकायदा हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, जेब से चॉकलेट निकाल के देते हैं, यानी साफ मैसेज देते हैं कि वो विरोधियों का भी उतना सम्मान करते हैं जितना कि अपने समर्थकों का सम्मान करते हैं। और दोस्तों, यहां पर तो प्रधानमंत्री मोदी जी अपने गृह राज्य में ही अपने विरोधियों को जो है हाउस अरेस्ट करवा देते हैं। मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर के जब जाते हैं तो एक रात पहले ही विपक्षी पार्टियों के नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। दोस्तों, 12 घंटे तक हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। यह छवि होती है दोस्तों,
मतलब विरोधियों की भी, जो विरोध करने वाले जो लोग होते हैं, नेताओं के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि अगर कोई विरोध में बोल रहा है तो सुन सके कि अगर एक आदमी भी मेरे कार्यों से खुश नहीं है तो क्यों खुश नहीं है। ये काम होना चाहिए कि उनकी भी बातें सुन ली जाए, कैसी क्या तकलीफ है, क्या ऐसा हो गया कि आप मेरा विरोध कर रहे हैं, तभी तो एक अच्छा नेता कहलाएगा ना दोस्तों। लेकिन यहां कुछ भी ऐसा नहीं होता है। और इसीलिए दोस्तों सवाल पूछा जाता है कि जो काम देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करते हैं वो काम कायदे में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को करना चाहिए। यानी देखा जाए तो राहुल गांधी जो काम करते हैं वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को करना चाहिए था। यानी राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी वाला काम करते हैं, क्योंकि वो कुर्सी पर तो नहीं है, लेकिन बाकायदे जो प्रधानमंत्री को करना चाहिए वो राहुल गांधी काम करते हुए नजर आते हैं। और देखिए दोस्तों, इतनी हड़बड़ाहट होती है कि बिहार की तस्वीर जरा देखिए। एक युवक जो है एक बैनर लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली में खड़ा होता है और जो स्लोगन लिखा होता है आप जरा पढ़ लीजिए और देखिए कि कुछ सेकंड के बाद पुलिस प्रशासन आता है और उस लड़के को बाकायदा पकड़ करके बाहर निकाल दिया जाता है कि फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन बाकायदा पुलिस प्रशासन मोदी जी की रैली से निकाल करके लेकर जाता हुआ दिखाई देता है और उधर प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण भी दे रहे होते हैं। तो एक तरफ राहुल गांधी की छवि देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का छवि देखिए। मोदी जी विरोधियों के साथ क्या कर पा रहे हैं, उनके समर्थक क्या कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। तो विरोधियों की विरोधी झेलने की भी दोस्तों क्षमता होनी चाहिए। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कम से कम जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं, जिनकी नीतियों से खुश नहीं है, मोदी जी की नीतियों से, उनको भी एक बार बुला करके प्रधानमंत्री मोदी जी को एक बार प्रेस वार्ता कर ही लेनी चाहिए, चाहे उनसे 1 to 1 कर ही लेना चाहिए कि भैया बताओ मेरी नीतियों से आप इतना नाराज क्यों हैं, मैं उसको सुधार करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो संसदीय क्षेत्र है, जहां पर आज छात्रों को विरोध करने से पहले ही, यानी वोट चोरी के मसले पर विरोध करने से पहले ही उनको अरेस्ट कर लिया जा रहा है, छात्रों से क्या सच में प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी पार्टी डरती हुई नजर आ रही है? क्या सच में पूरी सरकार डर चुकी है छात्रों से? अगर आपके मन में कोई सवाल होगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय रखिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।